जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से मनाली से रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपके पास रोहतांग पास जाने का परमिट नहीं हुआ तो बिना रोहतांग पास परमिट के आपको वहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने व्हीकल का रोहतांग पास जाने के लिए परमिट कैसे बनवा सकते हैं। लेकिन रोहतांग पास का परमिट बनवाने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। तो पहला है वैलिड डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप अपनी गाड़ी का ऑनलाइन परमिट बनवाएं तो आपके पास आपकी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें आपकी गाड़ी की आरसी, पीयूसी और इंश्योरेंस मैंडेटरी है। साथ ही जो व्यक्ति उस गाड़ी को चलाएगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको परमिट के अंदर मेंशन करना रहेगा। और साथ ही आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी हुई तो आपको रोहतांग पास में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो यह है दोस्तों कि अगर आपको रोहतांग पास का परमिट बनवाना है तो वो आपको आपकी यात्रा से 1 या 2 दिन पहले ही बनवाना होगा। यानी कि जैसे अगर आप आज मनाली पहुंच रहे हैं तो आपको कल या परसों के लिए ही रोहतांग पास का परमिट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपकी यात्रा से 2 दिन पहले तक का ही समय मिलता है इसे बनवाने का। दोस्तों रोहतांग पास में गाड़ी जाने की भी लिमिट्स होती हैं। वहाँ पर डेली 1200 ही गाड़ियाँ जा सकती है, जिनमें 800 पेट्रोल गाड़ियाँ होती है और 400 डीजल। और उसमें भी अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको इन्हें ऑनलाइन बुक करने के लिए डेली 2 स्लॉट मिलते हैं और हर स्लॉट के अंदर 200 डीजल और 400 पेट्रोल गाड़ियों का ही परमिट बनता है। और इन बुकिंग स्लॉट्स का टाइम है सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे। इसके बाद ही इनकी बुकिंग स्टार्ट होती है। और इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखें कि मंगलवार के दिन वहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता, तो वहाँ के लिए आपको पास नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन पास बनता भी है तो वो सिर्फ मेरी ही तक ही आपको जाने देंगे, उसके आगे आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो जब भी आप रोहतांग पास जाने की प्लानिंग करें तो मंगलवार का दिन तो आप छोड़ ही दें। और साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सारी डिटेल्स को मैन्युअली चेक कर लें, क्योंकि अगर आपके परमिट में कोई भी डिटेल मिसमैच हुई या उसके अंदर कुछ गड़बड़ी दिखी तो आपको रोहतांग पास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। जब भी आप अपना फॉर्म फिल करें तो सबमिट करने से पहले एक बार उसे पूरा पढ़ लें, इससे आपको आपकी यात्रा के समय कोई परेशानी ना उठानी पड़े। अब बात कर लेते हैं कि आपका परमिट बनवाने में कितना खर्चा आएगा। तो अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो आपका परमिट 500 रुपये में बन जाता है। इसके अलावा आपको 50 रुपये का टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, तो लगभग 550 रुपये में आपका ऑनलाइन परमिट बन जाएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि आप अपना परमिट ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं। आप अपना परमिट बनवाएंगे तो आपको गूगल पर आकर रोहतांग पास परमिट लिखना है। तो आपको ये जो फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी रोहतांग पास परमिट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर रोहतांग पास परमिट का। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप एक ऐसे इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। चाहे तो आप इसे दोबारा पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक प्रोसेस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपके व्हीकल की डिटेल्स भरनी है। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है कि आपको किस डेट को वहाँ जाना है। वेडनेसडे को रखेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को रखेंगे तो हमें रोहतांग पास जाने की फुल परमिशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर हम ड्राइवर का नाम डालेंगे, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, राम। फिर उसके बाद हम व्हीकल की कि आप कौन सा व्हीकल लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप बाइक से आप रोहतांग पास जाने के लिए बाइक अलाउ नहीं है। पहले बाइक अलाउ होती थी, लेकिन जब से अटल टनल बना है उसके बाद से बाइक, स्कूटी आदि को रोहतांग पास जाने नहीं दिया जाता। कोई विशेष कंडीशन में ही आपको वहाँ पर जाने दिया जाता है। उसकी परमिशन के लिए आपको वहाँ के एसडीएम ऑफिस जाना होता है। तो यहाँ से आप अपने व्हीकल का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस व्हीकल से वहाँ जा रहे हैं। तो हम कार से जा रहे हैं, हमने कार सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ हम व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे कि व्हीकल कब रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद ड्राइविंग प्रूफ में हमारा डीएल लगेगा। फिर टूरिस्ट का नाम लिखना है कि कौन टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उसका नाम यहाँ पर मेंशन आएगा। यहाँ पर आप अपने नाम, अपना भी नाम दे सकते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर का किसी का भी नाम दे सकते हैं। मेनली जो व्यक्ति वहाँ जा रहा हो तो उसी का नाम दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पीयूसी डालनी है कि आपकी गाड़ी की पीयूसी है या नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। फिर इसके बाद व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, किस कैटेगरी में आप जा रहे हैं, कि मतलब कितने लोग जा रहे हैं, 1 से 5 जा रहे हैं या 6 से 35 जा रहे हैं, वो सबको यहाँ डालना है। इसके बाद आपका आईडी चाहिए। फिर पीयूसी, आपकी गाड़ी की पीयूसी कब तक है वो भी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। बाद फ्यूल टाइप आता है कि आपकी गाड़ी कौन सी वाली है, तो पेट्रोल है तो पेट्रोल, डीजल है तो डीजल। यहाँ पर ईमेल आईडी आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका मेरी आता है मोस्टली, तो आपको मेरी सेलेक्ट करना है। अगर रोहतांग पास आता है तो रोहतांग पास सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद कितने लोग आप ट्रेवल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की बैठने की कैपेसिटी। तो आपको यहाँ पर उतने ही ट्रेवल डालने होंगे जितने आपकी गाड़ी की कैपेसिटी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस का आप नंबर डीएल डालेंगे तो वही आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ में डालना है। तो दोस्तों आपको ये कैप्चा भर के इसे सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ आप कार्ड आदि से पेमेंट करके अपना रोहतांग पास का परमिट बनवा सकते हैं। इस परमिट को बनवाने के बाद आपको इसे प्रिंट करना है और जो भी डॉक्यूमेंट आपने
इस परमिट को बनाते समय लगाए हैं, और उन सभी की एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। और सेफ्टी साइड में दोस्तों कोशिश करना सभी डॉक्यूमेंट की एक हार्ड कॉपी भी आप बनाकर अपने साथ रखें, क्योंकि बाई चांस अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो आप इन्हें वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको रोहतांग पास जाने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घूमते रहिए, खुश रहिए।